सुरक्षा परिषद में भारत ने कर दिया धमाका। रूस यूक्रेन वॉर में मोदी ने बदल दिया रुख। जिनपिंग की दोस्ती पुतिन को पड़ सकती है महंगी। दोस्तों, दुनिया ये जानती है कि भारत का दुनिया में सबसे खास दोस्त रूस है। भारत रूस से सबसे ज्यादा रक्षा आयात करता है। रूस ने भी हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस के संबंधों की चर्चा दुनिया भर में होती है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही भारत पर यह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत रूस से आयात बंद करे, लेकिन भारत ने दूसरे देशों से तेल आयात कम करके रूस से आयात बढ़ा दिया, जिससे रूस को अपनी कमजोर पड़ रही इकोनॉमी को संभालने में मदद मिली। यूक्रेन बार बार भारत से रूस से आयात बंद करने की अपील करता रहा, लेकिन भारत ने किसी को नहीं सुना। जब यूएन में रूस को लेकर वोटिंग कराई जाती थी, भारत उसमें शामिल ही नहीं होता था। लेकिन इस बार भारत ने जो कुछ किया है वो रूस को तगड़ा झटका देने वाला है। रूस को यह सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर भारत ऐसा करने को मजबूर क्यों हुआ। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया है कि दुनिया हैरान रह गई है। भारत के फैसले पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर एक प्रक्रियात्मक मतदान के दौरान रूस के खिलाफ पहली बार मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इस दौरान वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। अभी तक नई दिल्ली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मामले से बचता रहा है, जिससे अमेरिका समेत पश्चिम देश नाखुश हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक व अन्य प्रतिबंध लगाए हैं। भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले की निंदा नहीं की है। नई दिल्ली ने रूस और यूक्रेन से कूटनीति एवं वार्ता के मार्ग पर लौटने की कई बार अपील की है और दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने के सभी कूटनीतिक प्रयासों में सहयोग व्यक्त किया है। दोस्तों, भारत 2 साल के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है। उसका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होगा। सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन की स्वतंत्रता की 31वीं वर्षगांठ पर 6 महीने से जारी युद्ध की समीक्षा के लिए एक बैठक की। जैसे ही बैठक शुरू हुई, संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस द्वारा बैठक में जेलेंस्की की भागीदारी के संबंध में एक प्रक्रियात्मक वोट कराने का अनुरोध किया। इसके बाद इसके पक्ष में 13 सदस्यों ने वोट किया, जबकि रूस ने इस निमंत्रण के खिलाफ मत दिया और चीन ने वोट नहीं दिया। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भारत ने किस मामले में रूस के खिलाफ वोट किया है। तो दोस्तों, भारत वर्तमान में 2 साल के कार्यकाल के लिए यूएनएससी का एक अस्थायी सदस्य है और भारत का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त होने वाला है। वहीं इस साल दिसंबर महीने में ही भारत यूएनएससी की अध्यक्षता भी करेगा। यूएनएससी ने यूक्रेन की आज़ादी की 31वीं वर्षगांठ पर 6 महीने से चल रहे इस संघर्ष का जायजा लेने के लिए एक बैठक की थी, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति को अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित करने के लिए वोटिंग की गई थी, जिसके पक्ष में भारत ने वोट डाला है। बड़ा सवाल ये भी है कि इस मामले में रूस का पक्ष क्या था। क्या रूस यूक्रेनी राष्ट्रपति को शामिल किए जाने के खिलाफ था? रूस चाहता क्या था? तो दोस्तों, यूएनएससी बैठक के दौरान रूस के राजदूत ने अपने बयान में कहा कि रूस यूएनएससी में यूक्रेन के राष्ट्रपति के शामिल होने का विरोध नहीं करता है, लेकिन उनकी ये भागीदारी व्यक्तिगत तौर पर होनी चाहिए, न कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कोविड महामारी की वजह से यूएनएससी की ज्यादातर बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो रही हैं और रूस का तर्क था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति को बैठक में शारीरिक तौर पर शामिल होना चाहिए। रूसी राजदूत ने जोर देते हुए कहा कि उनके देश की आपत्ति विशेष रूप से वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस द्वारा राष्ट्रपति की भागीदारी से संबंधित है। उन्होंने इस मामले पर एक प्रक्रियात्मक वोट का आह्वान किया, जिस पर भारत और 12 अन्य देश सहमत नहीं थे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिषद को संबोधित करने के लिए जेलेंस्की का समर्थन किया। सवाल उठता है कि भारत के इस रुख से दुनिया और रूस को क्या मैसेज गया है? इसके क्या मायने निकलेंगे? क्या भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो रहा है? दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, ये जानना बेहद जरूरी है कि सुरक्षा परिषद में ये वोटिंग केवल जेलेंस्की के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने के लिए थी, जिसका रूस विरोध कर रहा था, लेकिन भारत ने इस मामले में यूक्रेन का पक्ष लिया। दोस्तों, ये मुद्दा इतना खास नहीं था कि इससे रूस भारत के संबंध खराब हों, लेकिन फिर भी विरोध तो विरोध होता है और भारत ने ऐसा करके रूस को एक बड़ा मैसेज दिया है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि जिस तरह से रूस भारत चीन सीमा विवाद पर चुप्पी साधे बैठा है, उसका असर संबंधों पर जरूर पड़ेगा।
दोस्तों, चीन द्वारा लगातार भारत की सीमा में गुस्ताखियां की जा रही हैं, लेकिन रूस इसके बावजूद चीन के नजदीक जाता दिख रहा है। वो भारत चीन सीमा विवाद पर न्यूट्रल बना हुआ है, जिसका सीधा फायदा चीन को हो रहा है। रूस के विरोध में भारत की इस वोटिंग ने पुतिन को बहुत तगड़ा मैसेज दे दिया है। भारत का इरादा साफ है कि अगर रूस इस मामले में मजबूत कदम नहीं उठाएगा तो भारत अमेरिका की मदद लेने को मजबूर हो जाएगा। अमेरिका यूरोप के द्वारा भारत को अपने पक्ष में लिए जाने के प्रयासों का प्रभाव भारत ने दिखाया है। भारत ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। सबसे पहले तो उसने रूस को चीन मामले के लिए चेतावनी दे दी है कि रूस को इस मामले में भारत की मदद करनी ही होगी, जबकि इस वोटिंग से रूस को कोई खास नुकसान भी नहीं होने वाला है और भारत रूस संबंधों पर इसकी आंच नहीं आएगी। ये भारत की रणनीति का एक हिस्सा है। भारत रूस जैसे दोस्त को इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत रूस के संबंध बेहद पुराने हैं और अमेरिका जैसे देश का भरोसा इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इस मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपना पक्ष रखा। जेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी टिप्पणी में रूसी संघ को यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता के अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर मॉस्को को अभी नहीं रोका गया तो सभी रूसी हत्यारे अनिवार्य रूप से दूसरे देशों को भी समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन की धरती से तय होगा कि दुनिया का भविष्य क्या होगा और हमारी स्वतंत्रता आपकी सुरक्षा है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलकर दुनिया को परमाणु तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि संयंत्र में 6 रिएक्टर हैं और चेरनोबिल में केवल एक विस्फोट हुआ और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जल्द से जल्द स्थिति पर स्थायी नियंत्रण करना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस से अपने परमाणु ब्लैकमेल को रोकने और संयंत्र से पूरी तरह से हटने का आह्वान किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उसके आसपास की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि हमारे सामने चेतावनी की रोशनी चमक रही है। उन्होंने कहा कि परमाणु संयंत्र की भौतिक अखंडता सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कोई भी कार्यवाही एक्सेप्टेबल नहीं है और स्थिति के आगे बढ़ने से विनाश हो सकता है। उन्होंने परमाणु सुविधा के लिए संयंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। दोस्तों, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो ऐसा समझा जा रहा था कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन को बर्बाद कर देगा, लेकिन नाटो के सहयोग की वजह से यूक्रेन ने अभी तक मैदान नहीं छोड़ा है। रूस ने यूक्रेन में भयंकर बर्बादी मचाई है, लेकिन रूस के भी बहुत ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। रूस के इतने सैनिक मारे जा चुके हैं कि अब उसे दूसरे देश से सैनिक सहायता लेने की जरूरत आ पड़ी है और उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग रूस को सेना देने को तैयार हो चुका है। रूस इसके बदले कोरिया को गेहूं देने वाला है। दोस्तों, इस युद्ध का क्या रिजल्ट होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस युद्ध ने पूरी दुनिया की राजनीति को पलट कर रख दिया है। अगर रूस चीन के मामले में भारत की मदद नहीं करता है तो इसका असर आगे जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन रूस के साथ भारत के संबंध इतने पुराने हैं कि उन्हें खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका इसके लिए कितनी भी नाक रगड़ ले।